आज फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान को सख्त वार्निंग दे दी है और साथ साथ आज भारत को भी आज एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। इनको कहां से गिरफ्तार किया गया है और इनके क्या अज़ाइम थे, इस हवाले से भी बताएंगे। और इसके साथ साथ टीटीपी को आखिरकार जदीद असला कौन दे रहा है, कहां से वो हासिल कर रहे हैं, इस हवाले से आज नाजरीन अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नो अफगानिस्तान की एक अहम आज एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जारी की जा चुकी है। उसकी तफसीलात सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 8 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन आज फील्ड मार्शल की जानिब से दो ठोक अंदाज में आज अफगान तालिबान को एक सख्त वार्निंग जारी करते हुए आज फील्ड मार्शल ने कहा है अफगान तालिबान को कि आप लोगों को खवारिश और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाजे कर दिया है कि आप लोग जो हैं, आप ये वाजे कर दें कि या तो आप लोग फितनतुल खवारिश के साथ हैं या तो पाकिस्तान के साथ हैं, ये कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये सख्त वार्निंग जारी की गई है और ये कहा गया है फील्ड मार्शल की जानिब से कि अगर अफगान तालिबान जो हैं पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करते हैं और वो अगर फितनतुल खवारिश के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ कोई भी अटैक, कोई भी दहशतगर्द ग्रुप करने की कोशिश कर लेता है तो पाकिस्तान की जानिब से उसका सख्त रद्दमल दिया जाएगा और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और फील्ड मार्शल ने कहा है कि इस पर यह नहीं देखा जाएगा कि सामने कौन है, किसकी जानिब से किया जा रहा है। तो कहा है कि इस पर जो है हमारी तरफ से यानी पाकिस्तान की जानिब से बहुत सख्त रद्दमल आने वाला है। अब इसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से अभी तक तो कोई रद्दमल नहीं आया है, लेकिन ये वाज़े हो रहा है कि अफगान तालिबान को कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन कई रोज से पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से जो है इस वक्त अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। और आज तो ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अद्वियात की किल्लत की वजह से जो है लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी जो ट्रक्स थे उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो 5-6 रोज़ कबल बॉर्डर चमन बॉर्डर से उनको छोड़ा था, लेकिन उसके बाद बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील करके पाकिस्तान ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ न तो कोई ताल्लुकात रखना चाहते हैं और न तो बॉर्डर से हम कोई तिजारत करना चाहते हैं। हम बेशक नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी और मुल्क के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर जो है हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान में इस वक्त जो है लोगों को बिलखुसूस खाने पीने की अशिया और मेडिसिन को लेकर कहत का सामना करना पड़ रहा है। अफगान तालिबान के पास उन्होंने कहा था हमारे पास मुतबादिल है, लेकिन मुतबादिल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान इसको जो है कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो आज फील्ड मार्शल ने हुकूमती मौक़िफ़ को एक बार फिर दोबारा दोहराया। वज़ीर आज़म ने भी कहा था पहले कि आप लोगों को फितरतुल खवारिश और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। तो आज फील्ड मार्शल ने मजीद उन्होंने रेड लाइन जो है वो लगा दी है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फितरतुल खवारिज और पाकिस्तान में से एक को चुनाव ही नहीं, बल्कि आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह भी उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के कुछ दहशतगर्द जो आलाकार थे, जो काम करते थे पाकिस्तान में, उनके लिए उनको पाकिस्तान ने बाकायदा उनको गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा गया है। 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे बाकायदा असले के साथ साथ मोबाइल और मुख्तलिफ मैप्स बाकायदा बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें एक मदरसे का भी बाकायदा मैप तैयार था और कुछ मखसूस जगहों के हवाले से भी उनके पास इंफॉर्मेशन और मैप वगैरह उन्होंने बनाए हुए थे, जो आने वाले दिनों में मुमकिन बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर सकते थे। और जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं उसमें नाज़रीन लाहौर से जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो है दीप सिंह और अजमत फैज़ान, नबील इब्रार, उस्मान सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दानिश को पकड़ा गया है। बहावलपुर से गिरफ्तार होने वाला जो फितनतुल खवारिश जो हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जो हैं, वो रजब हैं और हाशिम हैं, साकिब हैं और आरिफ शामिल है।
ये पाकिस्तान की जानब से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकायदा पूरा ये नेटवर्क था जिसको तोड़ा जा चुका है। तो इस वक्त भारत की जानब से भी बाकायदा जो हैं ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए जो हैं इस तरह अपने ट्रेन लोगों को इस वक्त जो हैं बाकायदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनकी जानब से भी छोड़ा जा चुका है। आज फील्ड मार्शल की जानब से इंडिया के हवाले से भी बड़ा सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। कहा है भारत को फील्ड मार्शल ने कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना हो जाए। उन्होंने कहा है कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरख रफ्तार और शदीद होने वाला है और पाकिस्तान की सालिमियत पर जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी भारत कोई गलतफहमी में न रहे, हम इससे सख्त जवाब देने के लिए जो है तैयार बैठे हुए हैं। और तीसरी नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका जब से अफगानिस्तान से निकला है, उनके जाने के बाद इस वक्त जो है अफगानिस्तान में अमेरिकी असला जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। अब ये अमेरिका की स्पेशल जो इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नो अफगानिस्तान ने बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका अपना असला जो छोड़कर अमेरिका वहां से चला गया था, वो असला टीटीपी के पास मौजूद है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल टीटीपी के ये फितरतुल खवारिश कर रहे हैं। ये बाकायदा अमेरिकी ये रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें यह इंकशाफ हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये असला अमेरिकी जो असला था वो इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो असला इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कहा गया है इसी रिपोर्ट में कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 यानी 63 इकसाम का असला जो है टीटीपी से इससे पहले पाकिस्तान बरामद कर चुका है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं फितनतुल खवारिश की जानिब से, जितना असला इस्तेमाल हो रहा है वो टीटीपी के खवारिश यानी जो शरपसंद अनासिर हैं उनको जो असला मिल रहा है वो सारा असला जो है अमेरिकी वो असला है जो उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। अब ये अमेरिकी असला छोड़ने की रीज़न यही थी कि अमेरिका को मालूम था कि हम ये असला लेकर जाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें उतना नहीं है जितना हम यहाँ छोड़कर जाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा वो ये समझते थे कि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जो हमारे हक में है। इसीलिए तो वो असला अमेरिका की जानिब से छोड़ा जा चुका था। तो ये बाकायदा अमेरिकी ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हो चुका है। ये थी 3 बड़ी अपडेट्स जो हम अब तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।